क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, अंग्रेजी में भी है हिंदी में भी है। दोनों छात्र इससे लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल में दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, जैसे हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था कक्षा 10 के लिए बनाया गया था, लेकिन जो भी उसमें थियरी है सब 9 का ही है, वही थियरी हम इसमें अपलोड किए हैं। उसको आप लोग पहले समझ लीजिएगा, तब समझ में आएगा कौन एक चर में है, कौन 1 वेरिएबल है, कौन 2 वेरिएबल है, किसमें एक से अधिक वेरिएबल है, वेरिएबल होते क्या हैं, उसमें सब स्पष्ट बताया गया है। यहाँ केवल चैप्टर बताया जाएगा कौन पॉलिनोमियल हो सकता है 1 वेरिएबल में, कौन नहीं हो सकता है। यहाँ भी थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको। देखिए, यहाँ वेरिएबल होता है x, यहाँ वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इससे मतलब नहीं है, एक्स का टर्म में भी है, एक्स का टर्म में भी है, लेकिन वेरिएबल 1 वेरिएबल है, केवल 1 वेरिएबल है। तो यह पॉइंट देखिए, 1 वेरिएबल का मतलब केवल एक्स का टर्म एक्स स्क्वायर हो, एक्स की वो, इसके अलावा इसमें कोई पद नहीं है। कांस्टेंट टर्म तो रहेगा ही रहेगा 4, 3, 7, लेकिन एक्स का वेरिएबल है तो यह 1 वेरिएबल है। यानी जो ये फर्स्ट है यह वेरिएबल है किस पर, एक्स पर। एक्स अचर राशि है, चर राशि है, इस पर एक वेरिएबल है, तो हमारा ये सही है। क्यों? क्योंकि केवल एक्स ही इसमें वेरिएबल है। यहाँ चले आइए, वाई में वेरिएबल है, केवल एक ही वाई है, वाई स्क्वायर है, वाई की वो उससे मतलब नहीं है, वाई है, वाई के अलावा इसके साथ दूसरा कोई टर्म नहीं है। यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें बताया गया है कि वेरिएबल जो भी हो रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल देखिए टी में वेरिएबल है लेकिन रूट में दिया गया है, तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूट में है, रूट में दिया गया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ आते हैं, एक टर्म वहाँ भी बताया गया है कि पॉलिनोमियल को फ्रैक्शन में नहीं लिखते, यहाँ फ्रैक्शन में लिखा गया है। वाई में वेरिएबल है लेकिन 2/y है, फ्रैक्शन के रूप में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, इसमें एक से अधिक x भी है, y भी है और t भी है। इसमें 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। देयर आर 3 वेरिएबल इन x to the power 10 plus y cube plus t to the power 15। Therefore these are not polynomial in 1 variable। 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा। This is 1 variable polynomial, this is also 1 variable polynomial, this is not polynomial because the variable are not in roots. This is not polynomial because polynomial does not retain in any fraction. This is not polynomial in 1 variable because there are 3 variables x, y and t। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन फर्स्ट 2.1 का समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका हिंदी में होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये जितने भी दिए गए हैं इसमें सबका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, प्रत्येक प्रश्न में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। यहाँ देखिए 2 + x² + x, यहाँ एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, जब पहले पढ़ाया जा रहा था वहाँ बताया गया है कि जहाँ वेरिएबल में वेरिएबल है एक्स पे, वेरिएबल में कोई गुणांक नहीं है, वहाँ एक से गुणा होता है, एक छिपा होता है, एक उसमें लुप्त होता है, तो एक इसमें क्या है, लुप्त है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इस सवाल में
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हो गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ माइनस पहले लगा है, यहाँ भी कोई रियल नंबर नहीं है, कोई वास्तविक संख्या नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ भी -1 ही होगा एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी लिखेंगे इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। -1 होगा। यहाँ हिंदी में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋण 1 होगा। इसमें आइए देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 है। यहाँ देखिए यह दिखाई दे रहा है, यानी लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हिंदी में लिखेंगे π/2। यहाँ चलिए आइए, यहाँ कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। यहाँ कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, इसमें लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसका हिंदी में होगा 35 के घात के द्विपद का और 100 के घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ऐसा एक द्विपदी बनाना है, एक बाइनोमियल बनाना है जिसमें घात 35 हो, और एक पदी बनाना है जिसका घात 100 हो। तो वेरिएबल का हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल में हमने बताया था कि एक्स वाई जेड आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं। तो द्विघात बनाएंगे, द्विपद बनाएंगे, एक्स या वाई या जेड का एक एक उदाहरण देना है। यहाँ बताया जा रहा है x⁵ प्लस 7। देखिए दो पद हो गए, वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर 35 हो गया, इसका गुणांक भी हो सकता है, अलग भी हम ले सकते हैं 3x35 - 9x, ये भी हो सकता है क्योंकि x में ही वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर इसका 35 है। दूसरा इसमें आते हैं 100 घात के एक पद बनाना है, एक पद का केवल बनाना है जिसमें घात 100 हो। हम यहाँ इसके अलावा x के अलावा y पद ले लेते हैं, तो y का 100 लिख देंगे, एक पद का है, एक ही पद है इसमें केवल। दूसरा भी उदाहरण कोई ले सकते हैं z⁴100 या x⁴100 या t⁴100, ये सब एक पदी के उदाहरण होंगे जिसके घात 100 हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात पावर डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री अधिकतम घात, अधिकतम पावर जो होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। यानी इस पॉलिनोमियल में चाहे कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, उसका जो वेरिएबल टर्म्स है उसका अधिकतम पावर ही उसकी घात कहलाती है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ x में वेरिएबल है, यहाँ x का 3 घात है, यहाँ x का 2 घात है, यहाँ x का 1 घात है। कोई घात नहीं लिखते हैं तो ये घात मानते हैं। x का 3 घात है, यानी अधिकतम पावर इसका कितना है, 3 हुआ। अधिकतम पावर इसका 3 हुआ, अधिकतम डिग्री इसकी 3 हुई, इसलिए इसका अधिकतम मैक्सिमम पावर 3 हुआ। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज 3। यहाँ देखिए x का पावर अधिकतम 3 है तो हम 3 लिखेंगे। उसी तरह से इसमें आएंगे, y का अधिकतम पावर कितना है, 2 है, y पे वेरिएबल है तो डिग्री इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा। ऐसे ही लिख दे रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखिएगा 4 - y²
इक्वल टू 2। यहाँ आते हैं 5t माइनस √7, t में वेरिएबल है, t का पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। इसका पावर 1 होगा, हिंदी में लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3, बहुपद की घात बराबर 2, यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हम, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका कोई पावर नहीं होगा, पावर नहीं है तो इसकी डिग्री यानी घात या जो भी कहिए वो 0 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। इसके लिए लिखा गया है, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे नहीं, 3 में जो है पॉलिनोमियल जो 3 दिया है इसका पावर, इसका घात 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब यह कह रहा है, इसका हिंदी में बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। परिभाषा में आप लोगों को बताया गया था या आपको पढ़ाया गया था चैप्टर, उस समय कहा गया था कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका अधिकतम एक घात हो, जिसको हिंदी में रैखिक कहते हैं, रैखिक रैखिक बहुपद जिसका वेरिएबल का टर्म हो और उसमें एक घात हो, उसको रैखिक कहेंगे। यहाँ देखिए द्विघाती, यहीं से इसका अर्थ निकल जाएगा, द्विघाती बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक, द्विघाती का मतलब क्वाड्रेटिक, द्विघाती जिसमें 2 घात हो, जिस पॉलिनोमियल में उसका वेरिएबल 2 घात हो वो द्विघाती कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और क्यूबिक क्या कहलाएगा? जिसमें 3 घात हो। तो इसमें दिखाई दे रहा है 1 घात 2 घात 3 घात से ही निर्भर है सब, जितना एग्जाम्पल इसमें दिया गया है 1 घात 2 घात 3 घात से ही है। तो रैखिक में केवल 1 घात होगा, लीनियर जिसको कहेंगे। क्वाड्रेटिक में 2 घात होगा, जहां जहां 2 घात होगा। और क्यूबिक में यानी त्रिघाती में 3 घात होगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर x² है, 2 घात है। यहाँ हम अगर दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ दिया गया इसी में बता दे रहे हैं। मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, तो यह क्या होगा? ये जो पहला दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक होगा, द्विघाती होगा। इसको लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, यानी दिया गया बहुपद द्विघाती है। यहाँ चले आइए, x का 3 घात है, मैक्सिमम 3 पावर है, इसका 3 डिग्री का है, तो इसका त्रिघाती होगा। इसी तरह से लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, या दिया गया बहुपद त्रिघाती है, उसका हिंदी में लिखेंगे दिया गया बहुपद त्रिघाती है, या द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक। इसमें आइए, इसमें भी अब मैक्सिमम 2 घात है y का, तो क्या निकलेगा? द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, दिया गया बहुपद द्विघाती है। यहाँ चले आइए 1 + x, 1 + x में x पे कोई पावर नहीं लिखा गया, इसका मतलब जहाँ कोई पावर नहीं होता है वहाँ 1 होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हुआ? लीनियर हुआ, रैखिक हुआ। इसको लिखेंगे दिया गया बहुपद रैखिक है, या अंग्रेजी में लिखना होगा तो द गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर। यहाँ देखते हैं 3t, t में वेरिएबल है, न x है न y है न z है, किसमें? t में। t पर कोई पावर नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो यह भी क्या है? लीनियर है, रैखिक है, यानी दिया गया पॉलिनोमियल 1 घात का है, तो हम लीनियर कहेंगे, रैखिक कहेंगे। यहाँ देखते हैं r पे वेरिएबल है, द्विघात का है, तो क्वाड्रेटिक होगा। अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक लिखेंगे और हिंदी में द्विघाती लिखेंगे। द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, दिया गया बहुपद द्विघाती है। यहाँ चले जाते हैं x पे वेरिएबल है, x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो द गिवन पॉलिनोमियल इज
क्यूबिक